चलिए, एक प्रश्न के माध्यम से हम देखेंगे कि किसी भी दर्पण के समक्ष कोई वस्तु रखी जाती है, तो उसका प्रतिबिंब जो है बनता है, किस तरह से बनता है, कितनी दूरी पर बनता है, उसकी स्थिति क्या होती है और उसकी प्रकृति क्या होती है, वास्तविक होता है, आभासी होता है, उल्टा होता है, कैसा होता है और आवर्धन की गणना हम कैसे करेंगे? इन तीनों चीज़ों की गणना हम एक ही प्रश्न के माध्यम से करेंगे। तो चलिए प्रश्न देखिए क्या कह रहा है? कोई वस्तु 15 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के अवतल दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। ऐसी स्थिति में प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा आवर्धन की गणना कीजिए। तो जो सूचनाएँ दी गई हैं, सबसे पहले उनको नोट डाउन करते हैं। कोई वस्तु 15 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या r is equal to 15 सेंटीमीटर है। This implies that f is equal to r by 2. This is equal to 15 by 2 सेंटीमीटर। पहली सूचना है कि वक्रता त्रिज्या जो दर्पण है उसकी 15 सेंटीमीटर है। फिर कह रहा है कि अवतल दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हुई है। तो वस्तु की जो दर्पण से दूरी होती है उसको हम u से रिप्रेजेंट करते हैं। u is equal to 10 सेंटीमीटर। फिर कह रहा है कि ऐसी स्थिति में प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा आवर्धन की गणना कीजिए। तो प्रतिबिंब की स्थिति, स्थिति का मतलब है कि दर्पण से कितनी दूरी पर प्रतिबिंब बन रहा है। तो दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी को हम v से रिप्रेजेंट करते हैं और इसी की गणना हमको करनी है। चलिए दर्पण सूत्र के माध्यम से हम इस v की गणना करेंगे। तो दर्पण सूत्र है 1/u + 1/v इज इक्वल टू 1/f। अब चूंकि पहले ही कहा है कोई वस्तु 15 से वक्रता त्रिज्या के अवतल दर्पण की बात हो रही है। अवतल दर्पण में जो दूरियां होती हैं वो ऋणात्मक होती हैं, जैसे कि वस्तु जो उसके सामने रखी हुई है और उसकी वक्रता त्रिज्या ये दोनों जो है ऋणात्मक होती हैं, तो इन दूरियों को हम ऋणात्मक मान के साथ रखेंगे। आर की एफ की बात करें यहाँ से एफ इज इक्वल टू -15/2 सेंटीमीटर और यू की बात करें तो ये भी जो है -10 सेंटीमीटर लिया जाएगा। चलिए वैल्यू पुट करते हैं 1/-10 + 1/v दिस इज इक्वल टू -2/15। 1/v को इस तरफ हम रखेंगे, बाकी वैल्यू को उस तरफ ट्रांसफर करेंगे हम। 1/v इज इक्वल टू -2/15 प्लस ये यहाँ पे नेगेटिव उधर जाकर के पॉजिटिव हो जाएगा 1/10। दोनों का एलसीएम ले लेते हैं हम। 1/v इज इक्वल टू 15 और 10 का एलसीएम ले लेते हैं हम 30। 15 2 टाइम 15 दूना 30 और 2 दूना 4 -4, उसके बाद 10 तिहाएं 30, ये वैल्यू प्लस होगी। दिस इज इक्वल टू -1/30। 1/v is equal to -1/30. This implies that v is equal to -30 सेंटीमीटर। v is equal to -30 ये दर्शाता है कि वस्तु का जो प्रतिबिंब होगा वह जो है दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बढ़ेगा और दर्पण के समक्ष बनेगा, दर्पण के पीछे नहीं बनेगा। क्योंकि दर्पण के सामने की जितनी भी दूरियां होती है अवतल दर्पण के सामने की दूरियां सबके सब ऋणात्मक होती है। अगर यही जो है धनात्मक मान आया होता तो ये प्रतिबिंब जो है आभासी हो जाता और दर्पण के पीछे हो जाता और यह प्रतिबिंब जो है वास्तविक होगा। चलिए आवर्धन की बात करते हैं हम। आवर्धन एम को कैलकुलेट करेंगे। आवर्धन एम इज इक्वल टू हम जानते हैं -v/u। दिस इम्प्लाइज दैट v और u की वैल्यू हम यहाँ से ले लेते हैं। u की वैल्यू -10 है और v की वैल्यू -30 है। दिस इम्प्लाइज दैट m इज इक्वल टू -v -30 है और u -10 है। 3 टाइम में कैंसिल आउट हो जाएगा। m इज इक्वल टू -3। आवर्धित इमेज बनेगा जिसका मान होगा -3।
इस तरह से किसी भी अवतल दर्पण के सामने यदि कोई वस्तु रखी हो, तो उसकी स्थिति, प्रकृति और आवर्धन की गणना हम कर सकते हैं।